थे राजनीतिक गलियारों में, उनको अब एक जगह बिठा दिया गया है। बता दिया गया है कि भैया बांट दिया, बंटवारा हो गया, विभाग दे दिए गए, विभागों का बंटवारा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। तो चर्चा का प्रारूप ही बदल गया, यहां पर विभागों का हो गया बंटवारा। एक बार फिर हम पहुंच रहे रवि कालीरमन के पास। रवि, बहुत बेहतर रिपोर्ट कर रहे हैं आप। जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें बताएं किसे क्या विभाग मिला, और यह भी बताएं कि कमल गुप्ता के लिए हरियाणा न्यूज जो कह रहा था वही विभाग उनको सौंपा गया है। एक बार फिर से इस बड़ी खबर को दर्शकों तक पहुंचाए रवि। बिल्कुल अनामिका, देखिए हरियाणा न्यूज जो है लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और इस मामले में सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया था। एक बार हरियाणा न्यूज की खबर पर फिर मोहर लगी है। अर्बन लोकल बॉडीज की जो बात की जा रही थी, डॉक्टर कमल गुप्ता को वो मिल गया है और अनिल विज का डिपार्टमेंट होता था ये, अनिल विज से लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता को ये जो है डिपार्टमेंट दिया गया। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्टर कमल गुप्ता को जो है अलॉट कर दिया गया है। 2 विभाग है वो कहीं ना कहीं कमल गुप्ता के लिए आए हैं। और इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली जो नए मंत्री बने थे, उनको डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग, जो हरियाणा न्यूज सबसे पहले दिखा रहा था कि पंचायत से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है, वो जो है देवेंद्र सिंह बबली है, उनको दिया जा सकता है। इसके साथ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जो अनूप धानक के पास जो विभाग होता था वो उनको दिया गया है। इसके अलावा अनूप धानक के जो मंत्रालय है उनमें भी बदलाव किया गया है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। इससे पहले जो है कहीं ना कहीं उनके पास ये अटैच विद डिप्टी सीएम था और अब उनको माफ कीजिएगा, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज इसका मिला है। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अटैच विद डिप्टी सीएम, और इसके अलावा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स अटैच विद डिप्टी सीएम, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स अटैच विद डिप्टी सीएम। 4 विभाग अनूप धानक के पास रहने वाले हैं और एक विभाग जो है इंडिपेंडेंट चार्ज उनका है, और इसके अलावा 3 जो विभाग है वो अटैच है डिप्टी सीएम के साथ। तो सबसे पहली न्यूज जो सबसे स्टीक जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, हम सुबह से ही लगातार जो है प्रयास कर रहे थे अपने दर्शकों को जो है सूत्रों के माध्यम से भी बता रहे थे कि कौन सा विभाग किस मंत्री को जा सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज की बात जो हमने की थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टर कमल गुप्ता के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा था, और अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक जो नोटिफिकेशन जो है, गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। डॉक्टर कमल गुप्ता के पास यूएलबी डिपार्टमेंट जा चुका है। अनिल विज से ये डिपार्टमेंट लिया गया है और उसके बाद डॉक्टर कमल गुप्ता के पास ये डिपार्टमेंट अब आ चुका है। तो इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली को पंचायत एंड डेवलपमेंट और आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, ये 2 विभाग जो है वो मिले हैं, और एक स्वतंत्र प्रभार के साथ 3 अटैच विद डिप्टी सीएम, 4 मंत्रालयों के मंत्री रहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनूप धानक। अनामिका, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रवि कालीरमन के जरिए पहुंचाया हमने आप तक। विभागों का बंटवारा हो गया है। रवि बने रहिएगा, मैं लॉन्च कराती रहूंगी, और जो भी अपडेट है आप बीच में मुझे रोककर जरूर पहुंचा सकते हैं। सतबीर जी, आप हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। चर्चा हम ये कर रहे थे कि कयासों का दौर घूम रहा था कि आखिर सब कुछ ठीक ठाक तो है, विभागों के आवंटन में देरी क्यों, लेकिन अब विभाग बांट दिए गए हैं और आप लगातार रवि कालीरमन को भी सुन रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडीज दे दिया गया है डॉक्टर कमल गुप्ता को, हाउसिंग फॉर ऑल है उनके पास, और अगर हम देवेंद्र सिंह बबली की अगर बात करें, डेवलपमेंट एवं पंचायत यानी पंचायत और विकास मंत्रालय उनको मिल गया है। आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम भी उनको दिया गया है। अनूप धानक के मंत्रालयों में भी बदलाव किया गया है, जिसका जिक्र हम दिखा भी रहे हैं। जो ये मंत्रालय का आवंटन हुआ है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर कमल गुप्ता को, अर्बन लोकल बॉडीज, हाउसिंग एंड ऑल? सतबीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी चाहती यही थी कि वो किसानों के हित में, ग्रामीणों के इलाके के अंदर अपनी पैठ बनाए रखे। उन्होंने वही किया है। बबली जी को जो विभाग दिए गए हैं और अनूप धानक जी को जो विभाग दिए गए हैं वो रिलेटेड टोटल ग्रामीण इलाके से हैं, और जेजेपी का वर्चस्व भी जो है, जो फैलाव है वो ग्रामीण इलाके के अंदर है। शहरी उनकी पकड़ नहीं है इतनी, लेकिन उसी के चलते अभी इन्होंने अपना सरकार पर दबदबा बनाकर अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अब और भी जो है नया पत्ता खेलने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो निश्चित रूप से मंत्रालय का बदलाव हो गया है, लेकिन उसके बाद में जेजेपी और बीजेपी आगे ये प्लानिंग बना रही है कि किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए। आगे चुनाव में ये सारी रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी के नए पत्तों का आप जिक्र कर रहे थे, क्या देख रहे हैं बीजेपी क्या करने जा रही है?
बीजेपी इस बात को देख रही है कि हम किस प्रकार से मजबूती लाएं, कैसे जेजेपी से आगे हमें गठबंधन की जरूरत ना पड़े, हम आगे की तैयारी की रणनीति बना रही है बीजेपी। आप विभागों के आवंटन में ऐसा क्या देख रहे हैं, थोड़ा वो समझाएंगे हमें? विभागों के आवंटन में ये लग रहा है कि जेजेपी अपना पलड़ा भारी कर गई है, क्योंकि जो मेन पावर है वो जेजेपी मार गई है। चले मैं एक बार फिर लौट रहे, एक बार फिर दोहरा रहे, कमल गुप्ता को मिला अर्बन लोकल बॉडीज मंत्रालय। हरियाणा न्यूज पर पहले ही हम ये बता रहे थे कि इनको ये मंत्रालय मिल सकता है, मिल गया। देवेंद्र सिंह बबली को मिला विकास और पंचायत मंत्रालय। विभागों का बंटवारा हो गया है। अनूप धानक के मंत्रालयों में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। विभागों का बंटवारा हो गया। कमल गुप्ता को मिला है अर्बन लोकल बॉडीज, हाउसिंग एंड ऑल। और बात करें देवेंद्र सिंह बबली की, तो जेजेपी के कोटे में देवेंद्र सिंह बबली को जब मंत्री बनाया गया, अब उनको आवंटन हो गया है विभाग का विकास और पंचायत मंत्रालय इनको दिया गया है। विकास एवं पंचायत मंत्रालय देवेंद्र बबली को मिला है और शहरी विकास को अर्बन एंड लोकल बॉडीज जो है वो कमल गुप्ता को मिला है। आपको लगता है कि जेजेपी के मंत्री का पलड़ा भारी? कैसे? बिल्कुल, खंड विकास अधिकारी कार्यालय जो है ये खासकर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो पंचायतें हैं उनके अधीन आते हैं ये। और जो पंचायत जो है खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय जो है वो देवेंद्र बबली को जो मिला है उससे साफ है कि उनकी पैठ जो है वो ग्रामीण इलाके के अंदर मजबूत कर रहे हैं कि पंच सरपंचों को कोई काम दिक्कत ना हो जी। इस प्रकार से वो अपनी तैयारी है। ठीक है, तो अब आगे आप क्या देख रहे हैं? अब गठबंधन सरकार के लिए, हम बीजेपी सरकार तो नहीं कह सकते, गठबंधन सरकार के लिए सब कुछ ठीक ठाक या रस्साकसी का दौर आगे चलता रहेगा? क्योंकि हम देख रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, विभाग नहीं बटे थे, तो सवाल तो यही था कि आखिर चल क्या रहा, रस्साकसी तो नहीं है, भीतर खाने सब ठीक तो है। तुरंत नाम अनाउंस कर दिए गए, एकदम से सारे सवालों पर ब्रेक लग गया। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहेगी कि वो खुद को, हर एक राजनीतिक दल का ये मंतव्य होता है, अपनी अलग मंत्रणा होती है, हो सकता है आप जो कह रहे हैं बीजेपी उस कोशिश में हो, लेकिन इस कोशिश को आपने किस तरह से भापा वो भी बताएं। साथ में आप ये भी बताएं कि ये रस्साकसी आवंटन के बाद खत्म या दिख रहा है आपको? नहीं, आवंटन के बाद खत्म तो नहीं होगी रस्साकसी, क्योंकि जेजेपी को अपना वर्चस्व रखना है तो निश्चित रूप से बीजेपी के कार्य में भी अपने दबाव बनाए रखेगी दूसरे विभागों में भी। क्योंकि अनूप धानक के लिए मैं आ रही हूं आपके पास। अनूप धानक के विभागों में बदलाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? स्वतंत्र प्रभार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का अनूप धानक को मिला है, स्वतंत्र प्रभार मिला है। अनूप धानक जी का जो कार्यभार दिया गया है उससे जेजेपी मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण है को महत्वपूर्ण कोई पद नहीं माना जाता है। मैं एक बार आती हूँ जरा अनूप धानक के मंत्रालयों में फेरबदल को लेकर रवि कालीरमन जो जानकारी दे रहे थे। रवि, एक बार फिर से जरा रोशनी डालेंगे आप, अनूप धानक के मंत्रालयों में क्या फेरबदल हुआ है, किस तरह के बदलाव? अनामिका, देखिए, अनूप धानक को स्वतंत्र प्रभार विभाग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये दिया गया है। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया गया है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भी उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया गया है। फूड सिविल सप्लायर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स ये भी उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच किए गए हैं। 4 महकमे हैं, एक में स्वतंत्र प्रभार है विभाग जो है उनका, जिसमें स्वतंत्र प्रभार है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो अपने आप में एक बड़ा जो है वो ये भी जो विभाग माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अनूप धानक का भी प्रमोशन हुआ है। और इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी की तरफ से, जेजेपी की कोटे से है, वो मंत्री बनकर आए हैं। देवेंद्र सिंह बबली को ग्रामीण विकास, पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो वो दिया है, इसका इंडिपेंडेंट चार्ज देवेंद्र सिंह बबली के पास रहेगा। कमल गुप्ता की जिस प्रकार से हम लगातार सुबह से ही जिक्र कर रहे थे अनामिका कि उनको अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो दी जा सकती है, तो ऐसे में अर्बन लोकल बॉडीज अनिल विज से लेकर उनको वो दिया गया है। और इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल ये विभाग है जो हाउसिंग विभाग की जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंपी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे थे। कल शाम 4 बजे के आसपास से जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ राजभवन में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 1 से 2 घंटे में या 2 से 3 घंटे में विभाग बांट दिए जाएंगे। ऐसे में 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था, अभी तक जो है विभाग नहीं बांटे गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं कयासों के दौर लगाए जा रहे थे, कौन सा मंत्री किस पर भारी पड़ेगा, कौन सा मंत्री कौन से विभाग की मांग कर रहा है, या किस प्रकार की रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चल रही है, कौन सा मंत्री किस विभाग जाने से नाराज है, कौन से विभाग
विभाग किसको चाहिए, तो ये तमाम चीजें थे। कहीं ना कहीं अनिल विज के विभागों की तरफ जो है देखा जा रहा था। अनिल विभाग जो सूत्रों की माने तो सूत्रों की तरफ से ये खबर भी आ रही थी कि अनिल विज से जो है गृह विभाग है वो ले लिया जाएगा या फिर स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर के नाते जो है कमल गुप्ता को दे दिया जाएगा। तमाम चीजें चल रही थी, एक तमाम चीजों पर ब्रेक लगे, तमाम जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया। अब जो है कहीं ना कहीं जो तमाम जो विभाग थे उनको दोनों जो नए मंत्री हैं उनको आवंटित कर दिए गए हैं, उनको उनके अधिकार क्षेत्र में काम करने का एक मौका मिल गया है। अब वो कहीं ना कहीं दोनों नए मंत्रियों के साथ दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है रडा न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। विभागों के आवंटन को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक तो है, आपस में रस्साकसी तो नहीं हो रही है, लेकिन एकदम से अनाउंसमेंट ने सारे सवालों को चुप करा दिया। हाँ, नहीं, ये तो होना सवेर जब मंत्री नए बने हैं तो वो कोई बिना मंत्री जो ओहदे के साथ साथ उन्हें जो विभाग आवंटित करने तो वो तो तय ही थे। वो कब होते, वो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात थी और उन्होंने आज जो की है उससे सभी खुश हैं, संतुष्ट हैं। अनूप धानक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, इस पर कुछ कहेंगे सर? कुछ फेरबदल भी हुआ, कुछ विभाग अटैच किए गए हैं डिप्टी सीएम के साथ, कोई खास वजह? सबसे बड़ी प्रमोशन अगर मैं मानता हूं तो अनूप धानक जी की है जी, जो 2 साल उनकी परफॉर्मेंस रही, उनका काम रहा। लेबर मंत्रालय है जिस पर 75% रिजर्वेशन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आने वाले समय में है जी, उसमें उन्हें प्रमोशन मिली है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। वो कैबिनेट रैंक की एक रैंक है एक तरीके से। उन्हें पूरी ताकत अपने विभाग में काम करने का स्वतंत्र प्रभार मिलेगा और उसके साथ दुष्यंत जी के जो महत्वपूर्ण 3 मंत्रालय और हैं जी जी, उन्हें उनमें अटैच करना, ये भी उनके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो मैं अनूप जी को बधाई दूंगा, वहीं बबली जी को और कमल गुप्ता जी को बधाई दूंगा। डेवलपमेंट एंड पंचायत जो सौंपा गया है देवेंद्र बबली को, इस पर वो खरे उतरेंगे, ऐसा भरोसा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो मजबूत शख्सियत हैं और गांव से जुड़े पंचायतों का काम, आगे पंचायत के इलेक्शन भी होने और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। गांव की गली से नाली से लेकर के गांव के खेत खलिहान तक के विकास की जिम्मेवारी पंचायत मंत्री के अधीन होती है और वो ऐसा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कमल गुप्ता साहब को अर्बन एंड लोकल बॉडीज, हाउसिंग एंड ऑल पर कुछ कहेंगे आप? वो हिसार से बन करके आए हैं और शहरी सीट हिसार है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस विभाग से ऑलरेडी रहा है अटैच, वो क्योंकि शहरी सीट में ही अर्बन लोकल बॉडीज का काम होता है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा, ना केवल मुझे उम्मीद है बल्कि भरोसा है कि वो इस पर खरा उतरे। हालांकि इस अनाउंसमेंट ने, विभागों के आवंटन ने अब सब कुछ शांत कर दिया, सबको चुप करा दिया, लेकिन जो कहा जा रहा था कि अभी इनके बीच ही कुछ ठीक नहीं है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, तो स्पेकुलेशन मीडिया की तरफ से कई बार या विरोधियों की तरफ से की जाती है, ऐसा होता नहीं है। तो समय, चूंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत सोच समझ करके जिम्मेवारियां बांटनी है, आवंटित करनी है, आगे 2.5 साल की सरकार चलानी है, तो जो भी फैसला लेंगे सोच समझ आगे भी ऐसे ही हो। बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, हमें समय देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। दिग्विजय चौटाला की बात पर मैं आपके पास आ रही हूँ। सतबीर जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जेजेपी ने जो मंत्रालय लिए हैं वो ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए लिए हैं। ये निश्चित है कि ग्रामीण इलाके में और पैठ बढ़ेगी, क्योंकि श्रम रोजगार कार्यालय जो दिया गया है इसमें भी बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम होगा। और जो पंचायत डिपार्टमेंट का है, तो गांव में जो पंचायत होती है, खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय उसके अधीन है, तो निश्चित रूप से गांव में विकास की गति तेज करने के लिए जेजेपी ने ये विभाग लिया है। ठीक है, रवि कालेरमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, दिग्विजय चौटाला को सुन रहे होंगे आप। 2 नए मंत्री बनाए गए, दोनों के विभागों के आवंटन को लेकर बात हो रही थी और कहीं ना कहीं सभी आश्वस्त थे सीएम के इस बात से कि कहीं किसी को हम हटा नहीं रहे, कोई फेरबदल नहीं। अनूप धानक के मंत्रालयों में बदलाव को दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रमोशन तो उन्हीं का हुआ है, सबसे बड़ा प्रमोशन अनूप धानक का। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से उनको 4 मंत्रालय मिले हैं, 3 जो है डिप्टी सीएम के साथ अटैच हैं और एक स्वतंत्र प्रभार, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रमोशन माना जा सकता है। 4 विभाग उनके पास है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो हैं, राज्य मंत्री हैं, तो राज्य मंत्री के पास 4 विभाग जाना अपने आप में एक बड़ी जो है उपलब्धि मानी जा रही है। और इसके अलावा जिस प्रकार से देवेंद्र सिंह बबली को ग्रामीण जो है विकास पंचायत और पुरातत्व विभाग जो है वो मिला है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके से जुड़े हुए जो बड़े लीडर है, कहीं ना कहीं जो सुभाष बराड़ा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, 50,000 ज्यादा वोटों से जिताकर वो जो है विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि जो
उनका जो टोहाना एरिया आता है ज्यादातर वो ग्रामीण तबके से जुड़े हुए लोग हैं। जिस प्रकार से जिस शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं समझदार अपने आप में ज्यादा बताए जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो ग्रामीण तबके से जुड़े हैं। पंचायत उनके पास गया है, गांव के लोगों से मिले जुले मिलते जुलते रहते हैं, गांव में रहते हैं या सबसे उस हिसाब से बात करते हैं, जो कल्चर है गांव का उस हिसाब से वो रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत विभाग उनको जाना जो है उनके लिए आसान रास्ता हो सकता है काम करने को लिए। उनको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि उस पहलू पर उस क्षेत्र में उस लेवल पर वो काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो लोगों को मनाना समझाना या फिर जो भी चीजें हैं वो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो जिम्मेवारी है जननायक जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह बबली को भी सौंपी है। आने वाले समय में पंचायत इलेक्शन भी होने हैं, जिला पार्षद के इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किस हिसाब से वो पंचायत इलेक्शन को आगे आने वाले समय में जो है कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर जो फंड्स जो रिलीज किया जाता है ग्रामीण गांव का जो विकास किया जाता है, पंचायत का जो विकास किया जाए, किस प्रकार से वो उस विकास को देखते हैं और किस हिसाब से वो विकास करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके से जुड़े हैं तो एक बड़ा फायदा उसको अनुभव जो है उनका उसको मिलेगा। और कमल गुप्ता को यूएलबी बॉडी है, शहरी विकास निकाय है, इसको लेकर भी कमल गुप्ता शहर में रहते हैं और तमाम जो चीजें हैं उसके हिसाब से हालांकि कहा यही जा रहा था कि कमल गुप्ता को इससे बड़ा कोई विभाग दिया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं वो तमाम जो आकलन थे, तमाम जो चर्चाएं थी वो फिलहाल खारिज हो गई हैं। आवंटित जो है सभी मंत्रियों को विभाग हो चुके हैं, 2 नए मंत्री थे उनको हो चुके हैं, अनूप धान का प्रमोशन हुआ है, 4 विभाग एक स्वतंत्र प्रभार के साथ। रवि, क्या आप ये समझ सकते हैं कि अब सब कुछ बहुत स्मूथ है, बाकी का कार्यकाल ये सरकार बहुत अच्छे से पूरा कर लेगी, जिस स्मूथनेस के साथ बंटवारा भी हो गया, विस्तार भी हो गया, विभाग भी सौंप दिए गए, अब बाकी का कार्यकाल बहुत ही सरल तरीके से पूरा कर लेगी? या फिर यहाँ पर यह कहना ठीक रहेगा कि ये राजनीतिक ऊंट है, कब किस करवट बैठेगा नहीं कह सकते? देखिए अनामिका, आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता इसकी जो है ज्यादा पुख्ता चीजें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति है, इसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है मनमुटाव की बातें चल रही थी, बीजेपी में आपसी फूट की बातें चल रही थी या बीजेपी में आपसी रस्साकसी की बातें चल रही थी, फिलहाल वो थम गया। आने वाले समय में क्या होता है, किस हिसाब से होता है, कौन किससे नाराज होता है, किससे कौन सा विभाग लिया जाता है उससे नाराज हुआ है या किसको कम विभाग मिलते हैं वो उस चीज से नाराज, तो ये देखने वाली बात होगी किस हिसाब से काम करने का तरीका रहेगा नए मंत्रियों का, या फिर पुराने मंत्री नए मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो देने की बात करेंगे या फिर उनको जो नए मंत्री है वो कम तवज्जो की बात करेंगे। तो ये देखने वाली चीज है किस हिसाब से आगे की जो रन है वो रहता है, किस हिसाब से जो लोग हैं जो नए मंत्री हैं वो चुनकर आए हैं किस हिसाब से काम करते हैं, तमाम चीजें इन पर जो आगे वाला आने वाला जो समय है वो बता पाएगा। अनामिका, यही सवाल सतबीर जी मेरा आपसे है, राजनीतिक ऊंट कब किस करवट बैठेगा नहीं कह सकते, या सब कुछ अब स्मूथ चलेगा, सरकार कार्यकाल बहुत आराम से पूरा कर लेगी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी स्मूथ चलेगा। हाँ। लेकिन राजनीतिक करवट किस बदलेगा ये भविष्य के गर्भ में ही, समय के गर्भ में है। हाँ। और निश्चित रूप से राजनीतिक में उठक पुठक हो सकती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं। हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सब कुछ सरल दिख रहा है। जी जी, या है कुछ? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लग रहा है ऐसा हाँ। कि अगर जेजेपी के में काम में अड़चन करेंगे ये, अगर इनके मंत्री अड़चन करेंगे आपसी में, तो निश्चित रूप से इनमें मनमुटाव हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि समूह चलेगा। काम में अड़चन तो दिख नहीं रहा सर, अनूप धाना को प्रमोट करना, इस तरीके से स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा जाना, लग नहीं रहा, आपसी टकराव तो कहीं दिख नहीं रहा। ये विरोधियों की बात हो सकती है विरोध करने के लिए, या उनका अपना ये पॉलिटिकल धर्म है एक तरीके से इसलिए है, या आपको भी लगता है कि ऐसा विरोध आगे चलकर दिखेगा? सर स्पष्ट बताएं। नहीं, बिल्कुल आगे आके विरोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके 3 कारण हैं बहुत बड़े। अनूप धाना के कार्य में अगर अड़चन की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की तो अपना दबदबा बनाएंगे, इनके जो पंचायत के डिपार्टमेंट हैं। मैं इस अड़चन को समझना चाह रही हूँ, आपको ऐसा लग भी क्यों रहा है कि अड़चन आएगा? किसी की कुछ आपको दिख रहा है, कोई समीकरण, क्या आधार है इसके पीछे, वो भी बताएं ना आप। नहीं, इसका आधार तो ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए किसी मंत्री के कार्य में दखलंदाजी होगी तो कौन करेगा, क्यों करेगा? नहीं होगी, बिल्कुल। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? उनको आपका क्या ऐसा इसलिए लग रहा है कि आवंटन 2 जगहों का होना था, यहाँ प्रमोट हो गया अनूप धानक, इसलिए अड़चन पैदा किया जाएगा, इसलिए नाराजगी हो सकती है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो बताएं। नहीं, अनूप धानक की जो पंचायत मंत्रालय जो दिया गया है, हाँ। इससे तो साफ है कि वो
पावर में आ गए हैं और खुद जेजेपी चाहती है कि किसानों तक, गांवों तक जुड़े रहे हम लोग, पंचायतों से जुड़े रहें, कब पंचायत के काम कराएं, उनमें कोई ज्यादा से ज्यादा काम हो। बीजेपी भी तो इस बात को चाहेगी ना कि भाई हमारे भी तो काम। तो गठबंधन सरकार को इसका फायदा मिलेगा ना, अकेले जेजेपी को थोड़ी इसका फायदा मिलेगा। अभी तो लग रहा है बीजेपी के मंत्री अगर बात करेंगे तो सरकार को फायदा मिलेगा ना। अभी नहीं कह सकते आप लोग, गठबंधन है, एग्री, मजबूत है, लेकिन आगे क्या होगा ये कैसे कह सकते हैं आप लोग? सवाल ये है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक ऊंट कब किस करवट बैठेगा कह नहीं सकते, फिलहाल सब ठीक दिख रहा है, ऊपर से सब चिकना चिकना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रवि, अपडेट ऐसे ही पहुंचाते रहिए, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट, आप दोनों का धन्यवाद करते हुए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।